मल्लाहों की राजनीति करने वाले मुकेश सैनी जब चुनाव के वक्त टिकट बंटवारों की बात आती है तो मल्लाहों को क्यों नहीं टिकट देते हैं? क्या इसलिए कि सिर्फ मुकेश सैनी मल्लाहों की वोट लेना चाहते हैं और उस वोट के आधार पर अपने आप को राजनीति में सेट करना चाहते हैं, या फिर यूं कहे कि वो अपने सामने अपने ही समाज में किसी को नेता बनने नहीं देना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ मुकेश सैनी ही दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ आंकड़ों के आधार पर आपको इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुडरी में उपचुनाव हो रहे हैं। कुडरी में मल्लाहों की संख्या 40,000 के आसपास है। उन्होंने टिकट किसे दिया है? नीलाभ कुमार, जो भूमिहार समाज से आते हैं। इसके पीछे का तर्क है कि भूमिहार और मल्लाह अगर वोट कर दिए एकजुट होकर तो कुडनी हम जीत लेंगे। लेकिन मल्लाहों का एक बड़ा तबका इस बात को लेकर नाराज है कि वोट देने की बारी आती है तो वोट मल्लाह करेंगे, नेता मल्लाह के हैं, सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो आपको दूसरे जातीय समुदाय के लोग नजर आते हैं। मल्लाह जो आपको वोट करते हैं, जिसके आधार पर आप इतने आगे गए हैं, उसे क्यों भूल जाते हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको 2020 का चुनाव को हम थोड़ा सा बताएंगे कि 2020 में 11 सीट एनडीए में मुकेश सहनी को मिला था, जिसमें मात्र 2 सीट नहीं, एक ही सीट कहेंगे कि मल्लाहों को, जिस वोट बैंक के आधार पर मुकेश सहनी को 11 सीट मिले, उसमें से मात्र एक सीट मुकेश सहनी ने अपने समाज के लोगों को दिया चुनाव लड़ने के लिए। वो सीट थी सुगौली की, जहां से रामचंद्र सहनी चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव हार गए। दूसरी सीट सिमरी बख्तियारपुर, जहां से खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। यानी कि खुद के अलावा एक सीट अपने समाज के लोगों के लिए, जिस समाज के वोट के आधार पर मुकेश सहनी राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की बात करते हैं। यह कहते हैं कि सहनियों का बड़ा तबका मेरे पीछे है, जहां जाएंगे वहां वोट करेंगे। तो फिर टिकट बंटवारे के वक्त ऐसा क्या होता है कि मुकेश सहनी अपने ही समाज के लोगों को इग्नोर करते हैं? एक बड़ा तबका कुडनी उपचुनाव में यह सोच रहा है कि आखिर मुकेश सहनी की पार्टी नीलाभ कुमार को उम्मीदवार जो है वीआईपी के, उन्हें वोट क्यों दे? जब हम वोट देने की बात आती है तो हम मुकेश सहनी के नाम पर वोट तो गिरा देते हैं, लेकिन जब विधानसभा के टिकट बंटवारे की बात आती है तो फिर मुकेश सहनी को दूसरे जातीय समुदाय के लोग याद आते हैं। यानी कि टिकट बंटवारे के वक्त मुकेश सहनी भूल जाते हैं कि मेरे समुदाय, मेरे समाज के लोग भी हैं, जिस समाज की राजनीति हम करते हैं, जिस समाज के बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या मुकेश सहनी इसलिए टिकट नहीं देते हैं कि उनके सामने कोई नेता खड़ा हो जाएगा उनके समाज के, या फिर इसलिए कि सिर्फ वो वोट लेकर गठबंधन की राजनीति करते रहेंगे, राजनीतिक दलों को यह बताएंगे कि मेरे पास वोट है और अपनी राजनीति रोटी अपने आप को सेट करेंगे? क्योंकि 20 के चुनाव के वक्त 11 सीट जो मिले थे मुकेश सहनी को, उसमें से मात्र एक सहनी, खुद के अलावा एक सहनी रामचंद्र सहनी को उन्होंने टिकट दिया था सुगौली से, वो चुनाव हार गए थे। बाकी उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जो उम्मीदवार थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से थे, जिनमें से 4 जो जीते हुए विधायक थे वो इनको छोड़कर चले गए और बीजेपी के साथ चले गए। उनका बैकग्राउंड भी बीजेपी का ही था। वो लगातार ये कहते रहे कि हम बीजेपी से ही आए थे। बेशक सिंबल जो है मुकेश सहनी की पार्टी का था, लेकिन बीजेपी के ही हम शुरू से रहे हैं। यही बड़ी वजह रही कि वो 4 विधायक जो है इनको छोड़कर चले जाते हैं। कई ऐसे सीट है जहां पे मुकेश सहनी लड़े, जहां पे सहनी मल्लाहों की वोट अच्छी खासी 40,000 50,000 के आसपास थी, बावजूद मुकेश सहनी ने अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। कुडनी में एक बार फिर से यही हो रहा है। कुडनी में मुकेश सहनी नीलाभ कुमार जो भूमिहार समाज से आते हैं उनको टिकट दिया है, जो कुडनी में 40,000 के आसपास वोट है मल्लाहों का। अब जो बड़ा तबका मल्लाह का है वो ये सोच रहा है कि आखिर क्या वजह है, मल्लाह सिर्फ वोट करेगा, क्या विधानसभा नहीं पहुंचेगा? आखिर क्यों मुकेश सहनी मल्लाह के लोगों को, मल्लाह समुदाय के लोगों को टिकट नहीं देते हैं? क्या इसलिए नहीं देते हैं कि उनके सामने कोई दूसरा मल्लाह नेता पैदा ले लेगा, या फिर इसलिए कि इसी वोट को दिखाकर मुकेश सहनी अपनी राजनीति सेट करते रहेंगे? खैर, इन तमाम सवालों के जवाब जो है मुकेश सहनी दे सकते हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर जोरों से हो रही है।